पर तो अच्छी बातें कर, ये लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए। सुरेश की अगली गेंद, ज्यादा आड़े बल्ले से खेल रहे हैं इस गेंद को, अगर सीधे बल्ले से खेलते तो बिल्कुल फायदा हो सकता था। कंसंट्रेशन की जरूरत शिव को, काबिलियत है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, पिछले साल धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की थी। और यहां अगर देखें तो सुरेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, एक बार फिर गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, फाइन क्षेत्र की तरफ जाते हुए 1 रन का इजाफा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। फिलहाल दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। मालाड और पार्ले के बीच मुकाबला, पहली इनिंग आप देख रहे हैं। अपने के बाहर जाके खेलने का प्रयास, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, बल्लेबाज पवन को वापस जाना पड़ेगा। बड़ी सफलता मिली है, पहला ब्रेक थ्रू सुरेश अपने टीम के लिए दिलाते हुए। गॉन कवर पर अच्छा कैच। अब नंबर 3 पर बल्लेबाज शिव 2, एक तरफ शिव है। तुकरम सर, पहले ओवर का खेल जिसमें कि बिल्कुल 10 रन थे, दूसरे ओवर की कहानी देखिए तो सुरेश ने अच्छी गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बिल्कुल वापसी का जैसे बिगुल बजाया हो इस दूसरे ओवर में। इस बार बैट के निचले के हिस्से में लगती हुई गेंद, फाइन लेग के खिलाड़ी जब तक फील कर पाते, 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 19। 2 ओवर के खेल की समाप्ति होते हुए रन संख्या जा पहुंचे 19। फिर एक बार डीजे की धुन लेते हैं और वापिस आते हैं। करम सर, मैं आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा, कामोडी टीम के कप्तान और ठाणे टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, टॉस के लिए रेडी रहे। ठाणे टीम के कप्तान और कामोडी टीम के कप्तान, दोनों टीम के कप्तान से फिर एक बार विनती है, रेडी रहिए, तैयार रहिए। फिर एक बार मैच की तरफ तैयार होते हुए दोनों बल्लेबाज गेंदबाजी का बागडोर संभालेंगे। गेंदबाज अंबालाल, अंबालाल जी गेंदबाजी का बागडोर संभाले हुए। 2 ओवर का खेल जैसा समाप्त हुआ है, 10 के औसत से लगभग रन बनाए जा रहे हैं। और पिछले 2 मुकाबले में देखा गया है कि 50 के ऊपर की रन जो है ना आराम से उसका पीछा किया गया है। पीछे गए, खेलने की कोशिश बैकफुट पे, पहले गेंद का थोड़ा सा अंदाजा लेने की कोशिश की गई इस सब बल्लेबाज ने। दोनों तरफ शिव है, दोनों तरफ बल्लेबाज बैटिंग की तरफ, स्ट्राइक एंड की तरफ शिव है, नॉन स्ट्राइक एंड पर शिव है। गेंदबाजी का बागडोर संभालेंगे अंबालाल जी। इस बार मल्हार टीम की तरफ से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। आड़े बल्ले से फिर एक बार खेलने की कोशिश की गई इस गेंद को। और जिस तरह से दूसरे ओवर का खेल घटा है, दूसरे ओवर में जिस तरह से वापसी का बिगुल बजा है, वही काम तीसरे ओवर में अंबालाल जी यहां करते हुए, दिखाते हुए, उन्हें दिखाना है कि इस मैच में वापसी का बिगुल तो बजा दिया है, कमबैक करेंगे या कमबैक करेंगे। ओहो, काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। आपकी लेंथ अच्छी है लेकिन लाइन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और इसका नतीजा है कि अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ, एक वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी करनी होगी। जिस तरह से रन बने हैं, शुरुआत जैसे धमाकेदार हुई है, आगे आके खेलने की कोशिश, फिर एक बार नाकामयाब। खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, गेंद लगती हुई शरीर पे, कोई रन नहीं। इस गेंदबाज ने
है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। बार बार आगे आगे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे गए, कट करने की कोशिश, ऊपरी किनारा, गेंद शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी के पास जाती हुई। ओवर तो हुआ था लेकिन रोका है। जानते हैं क्योंकि शिव जिस प्रकार से इस पूरी ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, तो दूसरी तरफ दूसरे जो शिव है वो चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास मिले, स्ट्राइक उनके पास रखने की कोशिश यहां करते हुए। अगली गेंद खेलने की कोशिश, हल्के हाथों से गेंद मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास जाती हुई। एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची थी 22 के स्कोर के ऊपर जाती हुई। यही हाल है पिछले 3 मुकाबले में, यही रन संख्या 3 ओवर का खेल समाप्त होते होते यही रन संख्या दिखाई दे रही है। फिर एक बाल अंबालाल जी, राइट आर्म ओवर द विकेट। आगे वाली गेंद को आप पीछे खेल गए, आगे खेलना था आपको, फ्रंट फुट पे आना था, आप गए बैक फुट पे, वो गेंद गई विकेट के बरकत स्थानों में। यह 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर के बाद पिछले मुकाबले जैसी हाल है, रन संख्या 22। समाप्त होता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 22। गेंदबाजी पे आए हैं गेंदबाज सुरेश। सुरेश गेंदबाजी के ऊपर 2 शिव नाम के खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो रन संख्या नहीं बना पाए। जिस तरह 7 के औसत से, लगभग 7 के औसत से पहले 3 ओवर में रन बने हैं। 18 गेंदों का खेल यह है बाकी, यह आपको रन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। आगे आए, फिर पीछे जाके खेलने की कोशिश, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वहां आते हुए 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 23 के स्कोर के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए पारला टीम, पारला और मालाड के बीच का यह मुकाबला, KPL 2 का मुकाबला। यह हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी पहुंचेंगे? खिलाड़ी के पहुंच से थोड़ी सी दूर गेंद गिरती हुई और 2 रन लेने का मौका यह खिलाड़ी के पास था। इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 25 के स्कोर पर। KPL 2 सीजन 2 के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज के दिन का ये काफी अहम मुकाबला 2 टीमों के बीच खेला जा रहा है। पीछे गए, फिर एक बार पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे नहीं आती हुई। गेंद फिर एक बार स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास जाती हुई। 1 रन इस बार लेने का मौका बल्लेबाज। काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी दिशा, अच्छी लेंथ इस्तेमाल करते हैं। इस बार स्वीप किया है, क्लीन स्वीप, और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए 6 रन। में देखा जाए तो अब थोड़ी सी बागडोर संभाली है बल्लेबाजी में शिव। आगे आके खेलने की कोशिश, पहले स्क्वायर लेग, इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी। ओहो, क्या जजमेंट था! पहले तो जैसे नाप लिया, फिर भाप लिया और कैच को पकड़ लिया। गॉन। उनके टी शर्ट का नंबर भी दिखाई दिया, 66 है, 66। लेकिन उनकी तरफ जो गेंद आएगी ना, वो 6 की तरफ नहीं जाएगी। वो तो उनको तो लपक लेंगे, उनको तो पकड़ लेंगे। दीपक है वहां पे मिड विकेट के खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी ने फिर एक बार अच्छी कैच पकड़ी है। नए बल्लेबाज
बल्लेबाज जाते हुए फिर एक बार शिव स्ट्राइक एंड पे आगे आके खेलने के लिए वही खिलाड़ी है। इस बार नाप भी चुका बाप भी चुका, गेंद उनके सर पे गए, सर से गिरती हुई। 2 रन फिर एक बार अर्जित करते हुए शिव, और इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 खिलाड़ी आए थे, 2 खिलाड़ी प्रयास करते, एक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए थे, एक मिड विकेट के खिलाड़ी आए थे। यहां 4 ओवर का खेल यहां समाप्त होता हुआ रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पे 34। समाप्त होता है। 34 रन बने हैं नए बल्लेबाजी के स्ट्राइक एंड पे। नारायण और शिव जोड़ी, और गेंदबाजी पे नरेंद्र। गेंदबाजी के लिए आए नरेंद्र, रन संख्या जा पहुंचे 34 2 विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम पारला। इस ओवर की पहली गेंद कट किया, गेंद को गेंद गैप में जाती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, पीछा किया जा रहा है लेकिन पीछा नहीं कर पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए 4 रन। बार नारायण के बल्ले से आता हुआ यह चौका। इस बार सीधे बल्ले से खेले हैं, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी है, खिलाड़ी पहुंचेंगे गेंद तक, तब तक 2 रन लेने का मौका। अच्छी विकेट के बीच अच्छी दौड़, 2 रन फिर एक बार, पहले चौका और फिर एक 2 रन। नारायण के आते ही थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है, थोड़ा सा गति पकड़ी है, थोड़ा सी रफ्तार पकड़ी है इस टीम ने। रन संख्या जा पहुंची है 40 के निजी स्कोर पे। इस बार बाहरी किनारा, गेंद जा रही है फ्लाइंग स्वीप की तरफ। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी है, 1 रन यहां पे अर्जित करते हुए, 1 रन अपने खाते में जोड़ते हुए नारायण। आखिर के कुछ ओवर बाकी है, कुछ गेंदे शेष है पारला के इनिंग की। यहां से 9 गेंदों का खेल यहां है बाकी। रन संख्या जा पहुंची है 41। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास शिव। इस बार अपील की है लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट का, शायद क्रीज में सुरक्षित थे अपने खिलाड़ी, इसी वजह से अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। 8 गेंदों का खेल यहां से शेष है। 8 गेंदों में आपको कम से कम पिछले 2 मुकाबले में 55-56 रनों का पीछा आसानी से किया गया। रन संख्या 41-41। आखिर के 8 गेंदों का खेल है यहां पे शेष। राइट ऑन द विकेट, पटकी हुई गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड पे लेकिन गेंद गई विकेट के पैर के दस्तानों की तरफ। फिर एक बार प्रयास किया गया, स्टंपिंग करने का प्रयास किया गया विकेट कीपर द्वारा, थोड़े से दूर रहे। आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, फिर एक बार गेंदबाजी आगे आके खेलने की कोशिश। हवा में गेंद है, खिलाड़ी नहीं पहुंचेंगे, खिलाड़ी भी पहुंचते काफी दूर। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां मिड ऑन तक आते हुए 2 रन या इस आखिरी गेंद पे मिलता हुआ 5 ओवर का खेल यहां हुआ समाप्त। 5 ओवर के बाद बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन, 43 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Sound body. कप्तान, ठाणे टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूँ, प्लीज टॉस के लिए आइए। ठाणे टीम के कप्तान और कामोटे, दिस इज फाइनल कॉल फॉर बोथ टीम। अब चाकर तुकर मांगेला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल यहां बाकी। रन संख्या 43-43। गेंदबाजी का
वीनूराम गेंदबाजी पे आए थे। पहली गेंद को खेला गया, गेंद जा रही इसको लेके खिलाड़ी के पास। जब तक खिलाड़ी आते एक रन खेलने का दूसरे के लिए दौड़े रहे, लेकिन एन वक्त पे मना किया, एन वक्त पे मना किया। ये अच्छा डिसीजन था नॉन स्ट्राइकर के खिलाड़ी द्वारा, एन वक्त पे किया मना, और यहाँ फिर एक रन या अर्जित करते। टॉस की तरफ भी जाएंगे कामोटा टीम और थाना टीम के बीच ये मुकाबला होगा अगला। पटकी हुई गेंद इस बार के लिए, गेंद जा रही फाइन लेके खिलाड़ी को बीट करती हुई है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। को 48 आखिर के 4 गेंदों का खेल यह बाकी। लेफ्ट ऑफ राउंड द विकेट, इस बार कहने की कोशिश, लेकिन काफी दूर वाइड बॉल का इशारा था हुआ। टॉस की तरफ भी जाएंगे, सभी महानुभाव उपस्थित है, वहां टॉस किया जा रहा है। दो टीमों के बीच यहां सिक्का उछाला जाएगा, टॉस किया जाएगा। कामोटे और ठाणा टीम के बीच में यह मुकाबला होगा अगला मुकाबला। वहां भी नजर है, वहां जहां मैच चल रही वहीं पे नजर है। ये गेंद खेली है सीधी बल्ले से, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, एक के लिए दूसरे का प्रयास, 2 रन यहां पे अर्जित करते हुए। और टॉस किया जा रहा है, और टॉस जीता है थाना टीम ने, टॉस जीता है और पहले फील्ड यानी पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। शुक्रिया सभी महानुभावों का भी शुक्रिया। इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इस बार ये बल्लेबाज काफी अलग दिखाई दे रहा है, खास करके शिव जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या जा पहुंची है 57। फिर एक बार हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और शिव के इस पारी को लगता हुआ विराम, और एक खिलाड़ी जाता हुआ पैवेलियन की राह पर। 57, 3 विकेट के नुकसान पे। अरे थारे नाम को चाहिए पार्ला टीम की इनिंग्स की इस आखिरी गेंद, बायस से पीछे गए, मिड ऑफ के खिलाड़ी ने प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथ को छू के होते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास। 2 रन बनाए, तीसरे के लिए प्रयास, और तीसरे रन का प्रयास करते हुए ये बल्लेबाज आउट। आखिरी गेंद पे बने हैं 2 रन, यानी 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त, और 6 ओवर का खेल समाप्त होते हुए रन संख्या जहां पहुंची है 59, 59 रन, और 6 ओवर में बनाने हैं अभी 60 रन। फिर एक बार चलते हैं धुन की तरफ, फिर एक बार आएंगे प्रशांत जी के पास। प्रेजेंट केपीएल 2022 सीजन 2, और मैदान के अंदर एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। पार्ले टीम ने टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और उन्होंने रन बनाए हैं 59। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य रखा है मालाड के सामने 60 रनों का। ठाणे और कामोटी के बीच इसके बाद में मुकाबला है। ठाणे टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, तो मजा आएगा। तुकरम मंगला सर, स्कोर बिल्कुल बहुत अच्छा है, फाइटिंग टोटल है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले मुकाबले में भी इस तरह ही था, पहले 56 बनाने थे, उसके बाद 54 बनाने थे। इस बार थोड़ी सी रन संख्या ज्यादा है, लेकिन फर्क क्या है, जिस तरह से आपको गेंदबाजी करनी है। अगर आपने बल्लेबाजों ने रन तो बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजों को रन भी रोकने हैं। पिछले 2 मुकाबले में वो कहानी नहीं रही है, पिछले 2 मुकाबले में कहानी अलग रही है। बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने रन उड़ाए हैं, रन दिए हैं, यही कहानी रही है। अगर आपको इस मैच में आपको जीतना है, इस मैच को जीतना है, तो आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी।
दूसरी तरफ अगर मालाड टीम के बारे में सोचते हैं तो आपको 60 बनाने, पिछले 2 मुकाबले में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई ना, उसको देखते हुए आपको उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए, एक तरफ बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बारे में हमने चर्चा की, फील्डिंग जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो प्रैक्टिस में नहीं है, इनको फील्डिंग भी बहुत अच्छी करनी होगी, तब जाकर आप 59 रन या 60 रन डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बालाड के पास भी सक्षम खिलाड़ी हैं, वो अपना जलवा दिखाने के लिए मैदान के अंदर आएंगे। समय ज्यादा जा रहा है, वक्त ज्यादा जा रहा है। बालाड टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि जितना आप वक्त बचाएंगे ना, उतना फायदा शाम के वक्त में होगा। शाम के समय में जब आप ग्रैंड फिनाले खेलने के लिए जाएंगे, 60 रनों की जरूरत है। फिलहाल प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में कंपल्सरी है, पार्ले और मालाड। पार्ले और मालाड एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज। इस वक्त तैयार है बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों का अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बॉक्स में नहीं है। अपने के बाहर गेंद सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए कवर की तरफ जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी, पहली गेंद पर शानदार चौका, ब्यूटीफुल शॉट, टाइमिंग बढ़िया है, गैप ढूंढा है, टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। केतन का क्या स्वागत हुआ है, स्वैग से करेंगे स्वागत। पहली गेंद पर चेतन का स्वागत चौके के साथ। छोटी गेंद है, बैकफुट में चले गए, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज। अब जाकर चेतन का ये पहला ओवर है और पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका है, दूसरी गेंद पर सिंगल है। रन संख्या 5 रन। मालाड टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास नहीं है, पार्ले के अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास हैं। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर नहीं है, अच्छी गेंद ज्यादा क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी करने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। मालाड टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है। समस्या ये है कि ये ऑनलाइन जा रहा है, स्कोर ऑनलाइन जा रहा है, तो समस्या दिक्कत एक बार फिर हमारे डिजिटल स्कोर के लिए। लाइव ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, आगे आकर के देखे कोशिश, लेकिन गेंद एक बार फिर देखे बल्ले के ऊपर नहीं आ रहे। टप्पा ऑफ टाइम के बाहर, वाइट बॉल का इशारा, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है। इसी के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है, 6 रन बने हुए हैं। जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है माला टीम के लिए। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं, चेतन गेंदबाजी कर रहे हैं। माला टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है यहाँ। छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गए, बहुत सुंदर तरीके से क्रीज के घेरे का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया था ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर। माला टीम के लिए आखिरी कॉल है, ये टूर्नामेंट लाइव जा रहा है, डिजिटल स्कोरर के लिए परेशानी। उसके साथ देखिए लाइव भी अगर देखेंगे तो जो लाइन रहती ना, आप देखिए तो लाइन मोबाइल के नीचे लाइन रहती ना, वहां एक बार फिर बल्लेबाज आपको दिखाई नहीं देंगे। के बाहर गेंद, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, स्कोर बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, तो प्लीज मालाड के अतिरिक्त खिलाड़ी। और प्रशांत जी, जैसे लाइन नहीं दिखाई देगी ना, तो वैसे ही जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे ना, उनका नाम भी नहीं दिखाई देगा। पूरी श्रृंखला में आपने अच्छी बल्लेबाजी की हो, आप मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन की तरफ जाएंगे ना, तो नाम भी नहीं दिखाई देगा। नाम भी नहीं दिखाई देगा और काम भी नहीं दिखाई देगा। इस वक्त अगर देखें तो अच्छा स्ट्रोक है, ऑन साइड की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद, क्योंकि आप अच्छा प्रदर्शन तो जरूर करेंगे, मतलब मैदान के अंदर काम अच्छा करेंगे, लेकिन स्कोर बोर्ड पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो वो सारी समस्या। इसीलिए अतिरिक्त खिलाड़ी को यहां से नहीं जाना है जब तक मैच समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये दूसरा सीजन है, उसको आप बेहतर करने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं, आयोजन करता कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर स्कोर अब 9 रन बना हुआ है। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 60 रनों की जरूरत है। भरत और दीपक प्रारंभिक बल्लेबाज। दीपक ऑन स्ट्राइक, ऑफ के बाहर गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, स्क्वायर द विकेट। शिव प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे, चेतन का ओवर समाप्त हुआ है। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ताकत का इस्तेमाल कर रहे, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं,
डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा है वो देखना पड़ता है। उसी तरह से एक बार फिर देखिए, गेंद को खेलने से पहले गेंद की लंबाई, लाइन लेंथ एक बार फिर परखने की जरूरत होती है। फुल टॉस गेंद है, क्या ज्यादा फायदा उठा पाए? गेंद एक बार फिर स्क्वायर लेग की तरफ आते हुए खिलाड़ी मौजूद है। इस वक्त बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा स्क्वायर लेग पर विष्णु द्वारा। एक रन के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। दीपक और भरत ये जोड़ी मैदान के अंदर है। रन संख्या 10 रन, जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है। अभी भी 50 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। कड़े कड़े खेल रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है। उसके साथ अगर देखें तो एक कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। ऑफ्टर के बाहर गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएंगे। 4 रन भरत के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। खेलते हुए और इनका शॉट सिलेक्शन अच्छा है। शिव तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। और इस वक्त ताकत का इस्तेमाल जो दीपक के साथ हो रहा है, एक बार फिर वो भरत के साथ भी होता हुआ। अब जाकर शिव दबाव बना रहे हैं। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देखते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। एक क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए। 60 रनों का लक्ष्य है। फील्डिंग देखिए इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसके साथ मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन होता हुआ। पारस, क्या पारस मनी साबित हो जाएंगे? अच्छे खिलाड़ी हैं। हर 2 ओवर की कहानी देखिए तो 2 ओवर में कुल मिलाकर रन संख्या 14 रन। पहले ओवर के मुकाबले दूसरे ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी शिव द्वारा, और पहले ओवर में बिल्कुल चेतन की गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं थी, और इसका फायदा उठाया था बल्लेबाज भरत और दीपक ने। अब जाकर पारस मनी, स्ट्राइक रेट पर दीपक है। 2 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई, रन संख्या 14 रन। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद है, एक बार फिर गैप में खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन, चौका आता हुआ और नो बॉल का इशारा भी हुआ है। समस्या बनने वाली है। इतनी छोटी गेंदबाजी करेंगे वाले हैं। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज दीपक का। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह आपने एक और बात का जिक्र किया था फील्डिंग का, यहाँ फील्डिंग कैसी होगी वो तो देख लेंगे। फील्ड पोजीशन भी क्या थी, कोई खिलाड़ी नहीं था। लॉन्ग ऑफ का एक अहम क्षेत्र है, यहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं था और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। बिल्कुल अपने लॉन्ग ऑफ पर वो नॉर्मल पोजीशन होती है, वहां पर एक खिलाड़ी होना बहुत जरूरी। बाहरी किनारा है, पीछे खिलाड़ी है फ्लाइंग स्लिप पर, तो पॉइंट का खिलाड़ी सही जगह पर है। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, उसके पीछे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेवाड़ क्षत्रिय संगठन मुंबई प्रेजेंट कुमावत प्रीमियर लीग 2022 दोपहर का सत्र। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। ये ओवर मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस तरह से शार्पिश गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज पारस मनी। ये फुल टॉस है लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, और ये इन्होंने छोड़ दिया। गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। 2 खिलाड़ी एक बार फिर इस गेंद को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुकाराम सर ये भी कैच छोड़ा गया। मैंने फील्डिंग की बात की थी, अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, लेकिन गेंद भी कुछ अच्छी नहीं थी, खराब गेंद थी ये। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी खराब गेंद थी उतना शॉट सिलेक्शन, स्ट्रोक भी उतना अच्छा नहीं था। तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी बात नहीं थी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग दोनों डिपार्टमेंट में अच्छी बात नहीं थी। बिल्कुल, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए पारस तैयार है।
ओवर तीसरा प्रगति पर 60 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेलते हुए टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया। किस्मत आपको मौका देती है और मेहनत आपको चौका देती है। गेंद बॉडी रन के बाद 4 रन। से 26 रन बने हैं। ये भी फुल टॉस है, फाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद पैरों पर चली गई बॉडी लाइन के सर पर और एक खराब गेंद, दिशाहीन गेंद पर सही नसीहत, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं और लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी पारी खेलते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से पिछले 2 स्ट्रोक खेले हैं ना प्रशांत जी, खास करके इसके पहले वाला प्लेसमेंट काफी अच्छी थी, फ्लिक किया था गेंद को, इस बार स्वीप किया था। और भरत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपने कहा ये और बड़ा होने वाला है और इसकी जरूरत है। जब आप 60 रनों का पीछा कर रहे हो, पहले 2 ओवर में आपने रन बनाए थे 14, तो आपको इस ओवर में कम से कम और 14 रन बनाने ही थे और उस तरह की बल्लेबाजी होती हुई। बिल्कुल, इस वक्त समय की मांग को पूरा करते हुए बल्लेबाज भरत, शिव और भरत, मतलब 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। एक तरफ आप देखिए तो पार्ले के पास शिव है, तो दूसरी तरफ से बालाड के पास भरत है। पारस बनी तैयार हो, बार बार स्वीप करने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर गेंद है। पारस बनी बांट रहे हैं, बल्लेबाज लूट रहे हैं। यह अगर देखें तो नारंगी के मैदान पर एक बहुत बड़ा मेला है, कुमावत प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं। दबाव गेंदबाज के ऊपर, रन संख्या यहां से अगर देखें तो 31 रन, 29 रनों का लक्ष्य अभी भी बाकी है। इस ओवर की अगली गेंद पारस, राइट अप ओवर द विकेट, गेंद को खेल दिया। इस वक्त फाइन लेग क्षेत्र की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा और इसी सिंगल के साथ स्कोर अब जा पहुंचा 32 रन। बल्लेबाजों की बात करें, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज दीपक और भरत ने एक अच्छी साझेदारी बनाई है और जिसमें भरत का बल्ला बोल रहा है, भरत का बल्ला जो है बखूबी बोलता हुआ मैदान के अंदर। आखिर गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। ऑफ के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद पॉइंट की तरफ जाती हुई 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, 2 रन मुकम्मल किए हैं और पारस बनी का ये ओवर बहुत ही बड़ा साबित हुआ बल्लेबाजों के लिए। क्रिकेट की परिभाषा जानने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मोमेंटम फिलहाल आप देख सकते हैं मालाड के पास। पार्ले के लिए एक बार फिर संकट का समय, छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। श्री एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चाहिए और फील्डिंग उच्च कोटि की चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से तीसरा ओवर कटा है ना, आपने कहा था ना लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे गेंदबाजी हो रही है, इस बार वही कहानी है। गेंदबाजी आप बार बार लेग स्टंप या लेग स्टंप से बाहर करेंगे ना, तो आप जिस मंसूबे से यहाँ आए ना, जिस ख्वाहिश से यहाँ आए, शायद वो कम हो जाए। बिल्कुल, अभी यंग बहुत सारे खिलाड़ी हैं गेंदबाजी करते हुए। इस पर गेंदबाज भावेश, ये भी गेंद पैरों की तरफ है। अब एक बार गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, 2 बार गलती करते हुए ये एक बार फिर, अगर आप 2 गेंदें वाइड डाल रहे हैं ना, तो कम से कम आपको 8 गेंदें डालनी पड़ती हैं। ये 2 गेंदें आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। स्ट्रोक अच्छा है, फ्रंट फुट पर सुंदर तरीके से खेलते हुए गैप में खेले खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। काउ कॉर्नर का खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त मौजूद, लेकिन तुकाराम सर फील्डिंग अजीबोगरीब, मिडान है, एक काउ कॉर्नर है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है और एक मिड विकेट पर भी खिलाड़ी मौजूद। अब गेंद है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए
एक रन मिलेगा, एक रन के साथ आगे बढ़ने का मौका, चौथा ओवर प्रगति पर। तो आप सर इस फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब और जिस तरह से फील्डिंग है ना, उस तरह से गेंदबाजी नहीं हो रही। आप अगर मिडान को ऊपर ले रहे हैं ना, तो आपको पीछे गेंदबाजी करनी है, आप आगे गेंदबाजी कर रहे हो। आपकी रणनीति अगर उस तरह से है तो आपको गेंदबाजी भी उसी तरह करनी होगी। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, फिर एक बार फायदा नहीं उठा पाए, और इस बार थोड़ी सी तबलीत थोड़ी सी बदली, ये फील्ड पोजीशन थोड़ी सी बदल दी गई है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट है, और एक मिड विकेट पे है एक शॉर्ट फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी। भविष्य की अगली गेंद, नहीं नहीं नहीं, शॉट कुछ अच्छा नहीं है बल्लेबाज भारत का। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि पिछले ओवर में जो ज्यादा रन आए हैं तो बल्लेबाज रिलैक्स हुए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो कुछ इतनी भी इफेक्टिव गेंदबाजी मैदान के अंदर नहीं हो रही है, लेकिन आराम से खेल रहे हैं। रन अभी भी चाहिए, रन आपको बनाने पड़ेंगे, और सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जाकर समीकरण 14 गेंदों में 21 चाहिए। आगे आकर खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन बल्ला अभी भी देखे तो डीप स्क्वायर लेग की तरफ आ रहा है, वो सबसे परेशानी। आगे थे, इंटेंट बहुत अच्छा था, सोच भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन तरीका गलत था, और इसके कारण इस पर गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। बैकफुट चले गए, हवा में गेंद है, मिड विकेट पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, विकेट मिलेगा। पहला ब्रेक थ्रू देते हुए भावेश अपनी टीम के लिए विकेट की सख्त जरूरत। मोहम्मद प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, रन संख्या अगर देखें तो यहां से कुल मिलाकर स्कोर 39 रन बने हुए हैं। 21 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों का खेल जैसे, तो करम सर 12 गेंदें 21 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी मैच बना हुआ है, और भावेश का ये ओवर अच्छा साबित हुआ, विकेट भी मिला और ज्यादा रन भी नहीं आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा खराब था, और आपने एक बात का जिक्र किया था कि क्या पिछले ओवर में जो रन बने थे उसे थोड़े रिलैक्स से थोड़े संतुष्ट रहते क्या ये बल्लेबाज? इस बार नए बल्लेबाज अंबालाल आते हुए, लेकिन निगाहें भरत जी के ऊपर है, क्योंकि भरत जी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे मुकाबले में, भरत जी तो निगाहें उनके ऊपर होना काफी लाजमी है। गेंदबाज नारायण, पहली गेंद पैरों पे गिरती हुई गेंद, गेंद जा रही गली के क्षेत्र में, लेग बाइक का इशारा आता हुआ, एक रन और एक अपने खाते में जोड़ते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक कहते हुए बल्लेबाज अम्बालाल जी आगे खेलने को जी, पीछे गए, कट किया, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास, एक रन। और जैसे आपने कहा ना, ये मैच बन रहा है, ये मैच बन रहा है, किचन में खाना भी बन रहा है, पक रहा है, लेकिन ये मैच भी पक रहा है, मैच भी बन रहा है। बिल्कुल सही कहा, एक बार फिर मैच बन रहा है, मैच पक रहा है, और ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा भरत क्या करना चाहते हैं। शुरुआत ऐसा लग रहा था सारे शॉट खेलेंगे, लेकिन ये जो पिछले 2 ओवर की कहानी देखे तो इन्होंने बैकफुट ज्यादा बल्लेबाजी की, और फाइन लेग पर खेलने का प्रयास, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास ज्यादा किया है। ये तो ताकत लगाना चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कैच भी छोड़ा है। भरत भाई ने कहा कि भाई अब मैं बल्लेबाजी करूंगा, मैं दिखाता हूं कि बल्लेबाजी किस तरह से होनी चाहिए। और दीपक थोड़ा सा निराश, खास करके बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अंबालाल थोड़ा सा निराश है। अब जाकर समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, गेंदबाजी करने के लिए 17 रनों की जरूरत है। बैकफुट चले गए बढ़िया तरीके से, एक बार फिर गेंद को खेलते हुए फाइन क्षेत्र की तरफ गेंद जाएगी, बल्ले के बीचों भी तो नहीं थी, लेकिन गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा रहे। 4 रनों के लिए चौका तो चाहिए। अब जाकर समीकरण एक बार फिर दोबारा देखें, 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। Now remaining 7 deliveries and need 30 run to win this match. There's a very good battle going on here between the bat and ball. एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ। मालाड और पार्ले के बीच ये घमासान है। मालाड को जीतने के लिए 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। ये भी कुछ अच्छा स्ट्रोक नहीं है, हवा में गेंद है, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरने वाली है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, ये बेहतर है। और भारी भक्कम शरीर वाले भरत भाई इस वक्त भाग रहे अपनी टीम के लिए। भागना भी पड़ेगा, अगर नहीं भागेंगे ना तो एक बार फिर आने वाले मैचेस में बहुत सारी समस्या है। 6 गेंदों का खेल जैसे जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, कई मैच जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे, एक बार फिर देखते रहे, सुनते रहे KPL 2022 का जबरदस्त घमासान।
6 गेंदें 11 रन। तो करण सर अभी क्या लग रहा है, जिस तरह से मुकाबला आपने कहा कि खाना भी पक रहा है, उसकी सुगंध मुझे आ रही है, खाना भी पक रहा है, मैच भी पक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैच पक रहा है, लेकिन अगर बल्लेबाजी की तरफ देखते हैं तो क्या भरत जी जितने स्ट्राइक रखेंगे उतने बल्लेबाजों के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ गेंदबाज भी जानते हैं, गेंदबाज भी जानते हैं कि भरत जी को स्ट्राइक से दूर रखना है। और काफी चर्चा हुई है, बीच में चर्चा हुई है, जैसे खाना बनाते वक्त चर्चा होती है ना, वैसे मैच बनाते वक्त भी चर्चा हुई है। लेकिन जैसे हमेशा कहते हैं ना, आप अगर सबके सुनेंगे तो भी आपका नुकसान है, किसी भी की नहीं सुनेंगे तो भी आपका नुकसान है। आपको सही वक्त पे सही सोच रखनी होगी और अपनी सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का समय आया है। वक्त ज्यादा जा रहा है, एक बार फिर फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं भाई। ये फाइनल का मुकाबला नहीं है, ये फाइनल का मुकाबला नहीं है, लीग का मुकाबला है। और मजा आ रहा है। इससे पहले ठाणे के खिलाड़ियों ने बहुत एंजॉय किया मैच, अब जाकर ये भी मुकाबला बहुत क्रुशियल और रोचक बनता हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन, शिव को मौका मिला है, तो का बहुत एक बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। ओहो क्या शॉट है, सीधे बल्ले से गेंद को खेला गया। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ घास को आग लगाती हुई बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। ऑफ के बाहर गेंद है, ज्यादा करने की कोशिश, अब जाकर समीकरण की तरफ जाना बहुत जरूरी। 4 गेंदों का खेल चल 7 रनों की जरूरत है। शिव के पहली गेंद पर एक कड़क शॉट, अब दूसरी गेंद पर बिंदी गेंद है, तीसरी गेंद पर क्या कहानी है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अंबालाल। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। पार्ले के गेंदबाज शिव जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इस मैच में वापसी का बिगुल बजाते हुए 4 गेंदों का खेल था, 3 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है और एक बिंदी गेंद, और एक बिंदी गेंद मैदान के अंदर। क्या मुकाबला चल रहा है, 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पहले गेंद पे जो चौका है ना, तब जोश के साथ होश में होना काफी जरूरी था। होश थोड़े से कवा बैठे हैं, क्या जोश में है, लेकिन होश में होना काफी जरूरी। सुबह के अगली गेंद, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं शिव इस मैच में जान डालते हुए। अंबालाल बैक टू द पेबल जा रहे हैं, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, जीत की नींव उनका नाम है शिव। शिव गेंदबाजी पे आए हैं और असल में इसलिए मैंने कहा था ना, क्या होना चाहिए गेंदबाजों की तरफ, क्या होना चाहिए, भरत जी को स्ट्राइक से दूर रखना। एक इनाम भी आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। अगर यहाँ एक छक्का आता है ना, तो आपके पास विकल्प बचा हुआ है, सुपर से ऊपर वाला मैच, सुपर ओवर हो सकता है। क्या वो कमाल बल्लेबाज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, शिव जिन्होंने इस मैच में जान डाली, गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। शानदार खेल, पार्ले के लिए शानदार खेल, सेलिब्रेशन मोमेंट है। मैं पार्ले के सारे खिलाड़ियों को विनती करूंगा, सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए और उसके बाद में कामोटे और ठाणे, आपको नहीं रुकना है। आप ठाणे, आपने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया है, तो ठाणे के खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएंगे। ठाणे आपका एक अतिथि खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में आएगा, एक अतिथि खिलाड़ी, और कामोटे आपका भी एक अतिथि खिलाड़ी। पार्ले शिव जी प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए और हमारे सारे मेहमान भरत जी, चंपालाल जी, शिवलाल जी, सुरेंद्र चंद्र जी, उसके साथ अगर देखें तो भवन लाल जी, सबको विनती कर रहा हूं, सबको विनती है, सोहन लाल जी, सब जो हमारे मेहमान है, सब हमारे आयोजन करता है, उनको विनती है आप भी हमारे मंच की तरफ आइए। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच 18 रन और 1 विकेट चटकाने वाले, और खास करके